महाराष्ट्र के धुले से जमीन प्लॉट धोखाधड़ी का एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा दिखाने, डबल बिक्री और जाली चालान के जरिए एक व्यक्ति से करीब 32,50,000 रुपए की महाठगी की है। शिकायतकर्ता हबीबुर रहमान अतिकुर रहमान अंसारी के अनुसार पहली घटना में सर्वे नंबर 449 प्लॉट नंबर 38 को पहले किसी और को बेचकर फर्जी तरीके से दोबारा उन्हें बेचा गया और 7 लाख रुपए ऐंठ लिए गए, जिसके बाद पैसे मांगने पर दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। इस मामले में 40 गांव रोड पुलिस स्टेशन में नईम अख्तर, शराफत अली, नदीम अब्दुल, मुश्ताक मोहम्मद और आबिद लतीफ नाम के 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे मामले में 100 फीट रोड स्थित जमीन के सौदे में वर्ष 2013 में मर चुके मूल मालिक उत्तम जंगम माली को 2019 में जिंदा दिखाकर फर्जी दस्तावेज बनाए गए। साथ ही सरकार की 1.5 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी का फर्जी ऑनलाइन चालान बनाकर कुल 25,50,000 रुपए की ठगी की गई। इस दूसरे मामले को लेकर मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालय में फौजदारी मुकदमा दाखिल किया गया है और अब धुले शहर में फर्जी चेक, जाली दस्तावेज और फर्जी चालान बनाने वाले इस भू माफिया रैकेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। खुली में रहता हूँ, मदनी मस्जिद के पास। मुझे सर्वे नंबर 449 प्लाट नंबर 38, जिसके मालक नईम अख्तर मोहम्मद और शराफत अली सैयद थे, इन्होंने मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताए और ये प्लाट खरीदी के लिए मुझे कहा। मैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखा, प्लाट देखा, नक्शा देखा, मुझे प्लाट पसंद आया। मैं प्लाट घर बांधने के लिए हाँ कर दिया। इसका सौदा हमको 20 लाख रुपए में तय पाया और ये बोले ये पूरे प्लाट की खरीदी नदीम अब्दुल हफीज अंसारी हमारा पार्टनर जो है वो करा के देगा। नदीम अब्दुल हफीज अंसारी दुकान पर आया, उसने मेरे से एक बार 3.5 लाख रुपए लिया, एक बार 3 लाख रुपए लिया, ऐसा 6.5 लाख रुपए लिया और एक बार फिर खरीदी खत तैयार करके लाया और बोला 50,000 इसके खर्चे हुए। मैंने उसको 50,000 रुपए भी दिया, ऐसा 7 लाख रुपए दिया मैंने नदीम अब्दुल हफीज अंसारी को और बोला कि अपन कुछ दिन में जाके खरीदी कर लेंगे रजिस्टर ऑफिस से। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया तो बोले अभी बैंक सर्वर डाउन चल रहा है, बोले रजिस्टर ऑफिस का अपन बाद में जाके खरीदी कर लेंगे। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए। फिर मेरे दोस्त हाजी कासिम तंबूली से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको बोला हाजी साहब, मैं प्लाट नंबर 38 सर्वे नंबर 449 ये प्लाट खरीद रहा हूँ आविष्कार कॉलोनी में। तो हाजी साहब एकदम सुम हो गए। अरे बोले ये प्लाट तो मेरे को नदीम भी बेच रहा। बोले बोला क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। बोले तो उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट बताया। 36 लाख रुपये में नदीम ने उनसे प्लाट का सौदा किया और 20,50,000 रुपये कैश लिया और 15,50,000 रुपये खरीदी करने के बाद देना था। तो मैंने वो हाजी साहब से डॉक्यूमेंट ले लिया। 2019 की बात है, ये 9वें महीने की। डॉक्यूमेंट की जेराक्स लिया और कलर कॉपी निकाल लिया। बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि ये सब डुप्लीकेट है और ये सब फंसाने के धंधे हैं इनके। तो फिर मैंने नदीम को पकड़ा तो उसने मेरे को 2 चेक दिया, वो भी बाउंस हो गए। उसके बाद फिर उसने 500 की स्टाम्प पर नोटरी लिख के दिया कि भाई मैं तेरे को ये पैसे दे देता, तो भी पैसे दिया नहीं। फिर मेरा 40 गांव पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन था FIR के लिए, तो 40 गांव पुलिस स्टेशन वालों ने उसकी FIR की। मैं SP साहब से मुलाकात किया, SP साहब ने फ़ोन किया पवार साहब को, फिर पवार साहब ने संदीप काले साहब को मिलकर ये FIR दर्ज की। FIR का नंबर 0230 है जो दर्ज हो गई है। इसी तरह इन्होंने मेरे को दूसरे प्लाट में भी फंसाया था। गट नंबर 404/2 पैकी है, जिसके अंदर इन्होंने मेरे से 23,50,000 रुपये ले लिया। जब मेरे को मेरी ये मांग है बराबर हाँ, मैं उनसे जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि सर आप हमारे शहर के MLA है और आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे को इस मामले में सपोर्ट करें। मैं आपसे मदद की उम्मीद रखता हूँ। अच्छा, दुसरं मुद्दा असा पण आहे की जेव्हा तुमची खरेदी करत झाली त्यावेळेस मूळ मालक नव्हता का? मूळ मालक तुम्ही बघितलं नाही का तेव्हा? नहीं, मेरी खरीदी जिससे हो रही थी वो मूल मालक तो थे, बाकी इनकी जिससे इन्होंने खरीदी की है तो उत्तम जंगलों माली से, तो 21/06/2013 में ही उसका इंतकाल हो चुका है। मेरी ये मांग है कि भाई जो शासन है, पुलिस डिपार्टमेंट, ये केस को जल्द से जल्द सवाल करे और मुझे इंसाफ मिले। और महाराष्ट्र सरकार से भी गुजारिश करता हूँ और चंद्रशेखर साहब महसूल मंत्री से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में अपनी खुसूसी तवज्जो दे और इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें।